अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि जदीद फैक्ट्री में वाटरमेलन से खालिस जूस कैसे तैयार किया जाता है। जब किसानों के लाए गए तरबूज ट्रक के जरिए फैक्ट्री में दाखिल होते हैं। ट्रक से तरबूज कन्वेयर बेल्ट सिस्टम पर उतारे जाते हैं, जहां सबसे पहले उनका वजन इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल पर किया जाता है। उसी वजन के मुताबिक किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा अदा किया जाता है। वजन के बाद तरबूज आगे हाई प्रेशर वाटर वॉशिंग मशीन की तरफ बढ़ते हैं, जहां तेज दबाव वाले साफ पानी से उन पर जमी हुई मिट्टी, धूल और कीटों की रीत को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाता है। उसके बाद ये तरबूज कोलंग वाटर टैंक में डाले जाते हैं, क्योंकि खीतों से आने वाले तरबूज धूप की वजह से बहुत गर्म होते हैं। इसलिए ठंडे पानी में डालकर उनका दर्जा हरारत नॉर्मल किया जाता है, ताकि जो उसकी क्वालिटी और जायका बरकरार रहे। ठंडा होने के बाद तरबूज दोबारा कन्वेयर बेल्ट पर आते हैं, जहां माहिर वर्कर्स हर तरबूज को हाथों से अच्छी तरह चेक करते हैं। नरम, खराब या ज़्यादा पके हुए तरबूज वहीं अलग कर दिए जाते हैं, क्योंकि जूस सिर्फ ताज़ा और मयारी तरबूज से ही बनाया जाता है। उसके बाद मुंतखब तरबूज ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड कटिंग मशीन में दाखिल होते हैं, जहां उन्हें बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में काट दिया जाता है। कटिंग के फौरन बाद सेंसर बीसड इंस्पेक्शन सिस्टम हर कटे हुए तरबूज को चेक करता है, ताकि कोई कच्चा या खराब तरबूज अगले मरहले में न जा सके। अब कटे हुए तरबूज पल्प एक्सट्रैक्शन मशीन में डाले जाते हैं, जहां उनका अंदरूनी सर्ख गोदा मुकम्मल तौर पर अलग कर लिया जाता है, जबकि खाली छल के विस्ट कन्वेयर बेल्ट के जरिए विस्ट कलेक्शन बन में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। निकाला गया गोदा वर्म टाइप ग्राइंडर मशीन में जाता है, जहां उसे बारीक पेस्ट दिया जाता है। उसके बाद ये गोदा हेवी रोलर प्रेस मशीन तक पहुंचता है, जहां ताकतवर रोलर्स उसे दबाकर खालिस तरबूज का रस निकाल लेते हैं। निकाला गया रस प्राइमरी फिल्टर सिस्टम से गुजारा जाता है और एक बड़े स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंक में जमा कर लिया जाता है, जबकि बचा हुआ खशक गोदा कन्वेयर बेल्ट के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद रस को फाइन फिल्ट्रेशन यूनिट से गुजारा जाता है, ताकि इसमें मौजूद बारीक बीज और रेशे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएं। फिल्टर होने के बाद रस पाइप लाइन के जरिए दूसरे बड़े टैंक में मुंतकिल किया जाता है, जहां से थोड़ा सा जूस क्वालिटी कंट्रोल लीब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। लीप से क्लियर होने के बाद रस जूस मिक्सिंग टैंक में जाता है, जहां एक मखसूस मिकदार में फूड ग्रेड केमिकल शामिल किया जाता है, जो जूस को महफूज बनाने में मदद देता है। इसके बाद रस पास्चराइजेशन मशीन में दाखिल होता है, जहां पहले उसका दर्जा हरारत बढ़ाया जाता है और फिर अचानक बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है, ताकि जूस ज़्यादा उर्से तक महफूज रहे। पास्चराइजेशन के बाद जूस 1% महफूज रहता है। को दोबारा क्वालिटी कंट्रोल लीब में टेस्ट किया जाता है और क्लियर होने पर यह पिकिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब खाली बोतलें बोतल ब्लोइंग मशीन से कन्वेयर बेल्ट पर आती हैं, जहां उनके अंदर हुआ भरकर उनकी शेप मुकम्मल की जाती है। इसके बाद ये बोतलें ऑटोमेटिक बोतल वॉशिंग मशीन में जाती हैं, जहां उन्हें मुकम्मल तौर पर साफ किया जाता है। साफ बोतलें ऑटोमेटिक जूस फलंग मशीन तक पहुंचती हैं, जहां एक साथ 8 से 10 बोतलों में बिल्कुल बराबर मिकदार में जूस भरा जाता है और फौरन बाद ऑटोमेटिक कीपिंग मशीन बोतलों पर मजबूती से ढक्कन लगा देती है। ढक्कन लगने के बाद बोतलें कन्वेयर बेल्ट के जरिए लेबल सेक्शन में दाखिल होती हैं, जहां ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन बोतलों के ऊपर कंपनी का लोगो, ब्रांड की मालूमात और एक्सपायरी डेट वाज़ी तौर पर लगा देती है। लेबलिंग मुकम्मल होने के बाद ये बोतलें आगे पैकिंग सेक्शन में पहुंचती हैं, जहां उन्हें बड़े मजबूत कार्टन बॉक्सों में तरतीब से पैक किया जाता है। पैकिंग के बाद ये तमाम बॉक्सेस फैक्ट्री के स्टोर रूम में मुंतकिल कर दिए जाते हैं, जहां उन्हें सेल के लिए महफूज रखा जाता है और फिर ज़रूरत के मुताबिक मार्केट में सप्लाई किया जाता है। इस तरह जदीद मशीनों और सख्त क्वालिटी कंट्रोल के साथ वाटरमेलन से तैयार होता है खालिस, महफूज और ताज़ा जूस। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।
جس میں ہم نے دیکھا کہ جدید فیکٹری میں واٹر میلن سے خالص جوس کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔